हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो अब हम दूसरा इफ़ेक्ट करने जा रहे हैं। इसका इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड, कहाँ गया, ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड ऑफ द commodity PY and DX, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड ऑफ द कमोडिटी और क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व। रिलेटेड गुड क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। रिलेटेड गुड मैं आपको ये बता देता हूँ। रिलेटेड गुड दो टाइप के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। गुड लगा दीजिए। ये दो टाइप के गुड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ए करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज। मैं चेंज को ऐसे ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ठीक है। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ऑन डिमांड ऑफ अ commodity PY and DX। वो कह रहा है कि इफेक्ट चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ऑन डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मतलब दो सब्स्टिट्यूट गुड हैं, ठीक है। उनके प्राइस में क्या बदलाव आ रहा है, कि कैसे प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरी डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहा है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे दो सब्स्टिट्यूट गुड है हमारे पास, एक है टी और एक है कॉफ़ी, ठीक है। मान लो प्राइस ऑफ टी, मैं प्राइस ऑफ टी लिख देता हूँ, वो इंक्रीज़ होता है, तो इसकी डिमांड फॉर कॉफ़ी जो है ना, वो कम हो जाएगी। मगर प्राइस ऑफ टी के इंक्रीज़ होने से डिमांड फॉर सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे। प्राइस ऑफ टी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो डिमांड फॉर टी फॉल हो गया। और सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड फॉर कॉफ़ी वो राइज हो गया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होता है। सो हमने क्या किया है कि सब्स्टिट्यूट गुड दो ले लिए, एक ले लिया टी, एक ले लिया कॉफ़ी। क्या होता है कि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम सिमिलर सी हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर मार्केट में चाय का प्राइस 10 से 15 हो गया, ठीक है। जो टी थी पहले 10 रुपये की आती थी, अब वो इंक्रीज़ होके 15 रुपये की हो गई है। मगर जो कॉफ़ी था ना, वो उतने का ही रहा, वो 10 का 10 ही रहा, ठीक है। तो इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा सस्ता है इन कंपैरेटिव टू टी, ठीक है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना हो तो मैं अगर टेबल बनाऊं तो क्या शो करना है हमें, कि प्राइस ऑफ टी इंक्रीज़ हुआ, या कह सकते हैं प्राइस ऑफ कॉफ़ी
इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड फॉर कॉफ़ी तो कम हो गई, ठीक है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ टी पे कि इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर टी। कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो उसका शेड्यूल बनाए अगर तुम्हें, ठीक है, ये शेड्यूल बन गया। प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी 10 10, ठीक है, 4 8, ठीक है। तो क्योंकि टी का प्राइस सेम रहा मगर उसकी डिमांड बढ़ गई, और इसकी डिमांड क्यों बढ़ी, इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि जो कॉफ़ी था उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ तो इधर ही बना देता हूँ आपके सामने, एक्स वाई ये 0, ठीक है। तो पहली डिमांड ये थी डी डी, ठीक है भाई, ये 4, ये हो गया 10, ठीक है। अभी भी प्राइस तो 10 ही रहा टी का, ठीक है। ये प्राइस ऑफ टी है और ये उसकी क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस ऑफ टी, लेकिन डिमांड कब शिफ्ट हो गई आगे, ठीक है। ये D1 D1 ए यहाँ डॉटेड लाइन, यहाँ जो डिमांड कर्व बना है ना, दिस इज़ 8, दिस इज़ न्यू डिमांड कर्व, ठीक है। ये ए बी, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब वहीं पे दूसरा केस ले लेते हैं इसका, ठीक है। ये था केस जब, ठीक है, ये फर्स्ट केस था बेसिकली इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ऑन डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो ये था राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड, मतलब मैंने किसी एक गुड की प्राइस को इंक्रीज़ करते हुए दिखा दिया। तो किसकी दिखा दी थी मैंने इसमें कि प्राइस ऑफ जो क्या बोलते हैं टी है वो यहाँ पे बढ़ गया था, सॉरी कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है ना, प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज दिखा दी थी। तो ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड क्या है इसमें, डिक्रीज और फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड, ठीक है। तो मान के चलो कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो है वो फॉल कर जाता है तो इसकी डिमांड जो है वो राइज़ कर जाएगी, मगर इसके फॉल होने से जो डिमांड फॉर टी है वो भी फॉल कर जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं इसका शेड्यूल बनाऊँ आपको, ठीक है, तो वो बनेगा ऐसे, ठीक है। तो प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी ऑफ टी 10 10 4 2, ठीक है। y 0 x, ठीक है। तो मान लो ये डिमांड थी, डिमांड डी, क्या हुआ कि प्राइस ऑफ टी तो सेम रहा मगर उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि प्राइस ऑफ जो कॉफ़ी है
वो गिर गया। तो डिमांड ये थी, ये क्वांटिटी थी, ये प्राइस था, ठीक है। अब डिमांड फॉल कर गई है, तो मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, या फिर थोड़ा और दूर बना देते हैं, ठीक है। ये होगा D1 हो गया आपका, ये D1, ये हो गया आपका Q1। तो दिस इज डिक्रीज इन डिमांड, है ना। दिस इज, इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक, ठीक है। सो आई होप इट सेटिस्फाइड यू। ये था पहला एस्पेक्ट, ठीक है। अब अगर हम, ये तो ए पार्ट था इसका, जब हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इन सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड का देखें, क्योंकि दो टाइप के गुड बताए थे ना मैंने आपको। बी क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड PY on demand of a commodity DX, ठीक है। कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जब प्राइस चेंज होता है तो उससे डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कार एंड पेट्रोल ले लो, ठीक है। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया कार और पेट्रोल का, ठीक है। तो पहला इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है राइज इन प्राइस, या फिर मैं राइज ही लिख देता हूँ, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस राइज करता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस ऑफ जो कार है ना वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी डिमांड फॉल हो जाएगी। इसकी डिमांड फॉल होने से जब गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल, इसमें क्या होता है, पेट्रोल लगता है ना, पेट्रोल की जो डिमांड है, पेट्रोल डिमांड विल ऑल्सो फॉल, ठीक है। तो अगर मैं टेबल बनाऊँ उसका, ठीक है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी 10 10, ये 4 से 2 होगा, ये पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्राइस सेम रहा लेकिन उसकी डिमांड फॉल हो गई, क्यों, क्योंकि कार की डिमांड जो थी, डिमांड फॉर पेट्रोल डिक्रीज। मान लो ये पहले डिमांड क्यों थी, DD, इस पे ये प्राइस था, और ये क्वांटिटी डिमांड थी QP, इसको Y बना देता हूँ, Y0, ठीक है। आप साथ साथ बनाते रहना, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डिमांड कब शिफ्ट हो गई, कम हो गई डिमांड, है ना। ये हो गया आपका डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये हो गया आपका डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और दूसरा केस क्या है इसका, दूसरा है अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मान लो प्राइस ऑफ कार जो है वो फॉल कर गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड, पेट्रोल की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। पेट्रोल की डिमांड राइज हो गई। अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ तो
प्राइस ऑफ पेट्रोल ओवर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। 10-10 पेट्रोल का प्राइस सेम रहा लेकिन इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, तो उसका डायग्राम बनेगा ऐसा है। दिस इज डी, ठीक है। दिस इज क्यू एक्स, दिस इज प्राइस, वाई जी एक्स, दिस इज डी वन, दिस इज क्यू, ये क्यू वन हो गया, ठीक है। ये ए बी, तो ये इंक्रीज दिखा रहा है, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। सो आई होप इट सेटिस्फाई यू कि जब हम सब्स्टिट्यूट गुड की सॉरी रिलेटेड गुड की बात करते हैं तो कैसे हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हमने रिलेटेड गुड की बात करी कि जब रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो क्या डिमांड में क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। आई होप दिस क्लैरिफाइज यू एवरीथिंग। बाय।